हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बिहार बोर्ड 10th पर। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस क्लास में साइंस का 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है अवतल दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ए एफ बराबर आर, बी में आपका है एफ बराबर आर बाई टू, सी में आपका एफ बराबर टू आर, डी में है डी में जो है आपका एफ बराबर थ्री बाई टू आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका एफ बराबर आर बाई टू, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी आपका है 25 मिलीमीटर, डी में जो है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 25 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ए बैगनी, बी नीला, सी लाल, डी पीला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है लाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन है आपका, पाँच नंबर क्वेश्चन जो है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है? ये आभासी और सीधा, बी में आपका वास्तविक और उल्टा, सी जो है आभासी और उल्टा, डी में जो आपका वास्तविक और सीधा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में है प्रकाश के परिकिरण के द्वारा, सी में आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ये समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है अवतल दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी समतुल्य लेंस, सी में है अवतल लेंस, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ए गैल्वेनोमीटर, बी में है मोटर, सी जनरेटर, डी वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 10 नंबर है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑस्टर, बी फ्लेमिंग, सी आइंस्टीन, डी जो है मैक्सवेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है? ए वोल्ट मीटर, बी ओम, सी एम्पियर, डी कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ए श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम, सी श्रेणी एवं समांतर दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है श्रेणी क्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? ये काल्पनिक वास्तविक, सी में आपका वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ए 0.36 इंटू 10 का पावर 10 जूल, बी में आपका 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल, सी में आपका 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, सी में जो आपका इनमें से, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस आभासी अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ये अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए।
देखते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ए कॉर्निया, बी पुपिल, सी रेटिना, डी आइरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइरिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक एचपी बराबर ए 740 वाट, बी 760 वाट, सी 780 वाट, डी 550 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 740 वाट एक एचपी बराबर होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एक शक्ति का, बी आवेश का, सी ऊर्जा का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवेश का, इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ए जूल पर सेकंड, बी जूल सेकंड, सी में आपका पर सेकंड, जूल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल पर सेकंड, इसका सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत धारा का मात्रक है। ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए आपका एम्पियर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ए O2, बी NH3, सी CO2, डी N2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2, इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी विस्थापन, डी अपचयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उपचयन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ए उष्मा छेपी, बी उष्मा शोषित, सी विस्फोटक, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उष्मा छेपी, इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए CU, बी Hg, सी Ag, डी Au। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा Cu कॉपर, इसका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ए CaO, बी Cl2, CaCl2, सी में आपका CaOCl2, डी में आपका CaOH का होल 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका CaOH का होल 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। ए में 11, बी में 10, सी में 5, डी में ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 31 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है 3 हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? A66H6 H12O6, सी में आपका CH3COOH, सी में आपका CH3CHO, डी में आपका CHCl3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C6H12O6, इसका सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ए साबुन, बी अपमार्जक, सी प्लास्टिक, डी रबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साबुन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोन CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ए एल्डिहाइड, बी अल्कोहल, सी कीटोन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एल्डिहाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या ए घटती है, बी पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, सी में आपका अपवर्तित रहती है, डी बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा घटती है, इसका सही आंसर है। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 36 नंबर है, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लिथियम और बोरोन जो है आपका कार्बन से बड़ा, ऑक्सीजन से बड़ा और फ्लोरीन से बड़ा हो जाएगा। चलिए लिथियम से बड़ा आपका बी हो जाएगा और बी से बड़ा CO, सी से O और O से D F हो जाएगा। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपधातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ए CbCl, सी Na, डी P। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा Na हो जाएगा, सोडियम। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका,
तिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 40 नंबर है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? ए मैग्नीशियम, बी में आपका सोडियम, सी पारा, डी टंगस्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। चलिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ताकि हमको भी पता लगेगा तो आप लोग कितना क्वेश्चन जानते हैं। चलिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? अपारजक से बनाए जाते हैं। ए सर्फ एक्सेल, बी शैम्पू, सी इजी सर्फ, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका डी नंबर जो है उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सिलिकॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए सीएनजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर आपका 2Cu + O2 2CuO है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। चलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर आपका क्रायोलाइट एस्क है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका डी जो है इसका एल्यूमिनियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मेथोनिक अम्ल हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका C2H5OH हो जाएगा। 52 नंबर जो क्वेश्चन है आपका एल्काइन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर जाएगा C2H2 हो जाएगा। चलिए आपका 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका C12H22O11 इसका राइट आंसर जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अंकुरित बीज हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पानी हो जाएगा। चलिए आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा। चलिए आपका 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर जाएगा आपका एथिलीन हो जाएगा। चलिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर जो क्वेश्चन है आपका न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसका राइट आंसर जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर जाएगा आपका डेंड्राइट, इसका राइट आंसर है। चलिए आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनलिन हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चबाना हो जाएगा। चलिए आपका 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर आपका मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 270 दिन हो जाएगा। चलिए आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 हो जाएगा। चलिए आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। चलिए आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी हो जाएगा।
67 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 68 नंबर आपका ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंस टेंशन। चलिए आपका 69 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका कस्कूटा, इसका राइट आंसर है। चलिए आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो 70 नंबर क्वेश्चन 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, और 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका 70 नंबर क्वेश्चन रहा है ना आपका, अच्छा अच्छा 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 70 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑलिंदो द्वारा हो जाएगा। चलिए आपका 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा। चलिए आपका 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनन संचालित रोग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इनमें से सभी हो जाएगा, सिफिलिस भी हो जाएगा, एड्स भी और गोनोरिया भी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का सबसे भारी भाग है। पुष्प का सबसे भारी भाग कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाह्य दलपुंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, पादप वृद्धि हार्मोन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है जिब्रेलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, हार्मोन स्रावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 3 हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एंड्रोजेम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मेल हार्मोन हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट नंबर आपका मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल हो जाएगा। चलिए मैं 1 से 80 तक का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ साइंस का, जो 100% आपके एग्जाम में 20 फरवरी 2024 को मैट्रिक और परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।